अगर हम रिश्ते में हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, माता पिता का हो, पर आदमी उम्मीद तो रखता ही है ना। बट अगर हम छोटी मोटी उम्मीद भी नहीं रखेंगे किसी से, तो हमारे रिश्ते ही कहाँ रहेंगे? फिर तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीती हूँ, किसी को किसी से फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर कभी ऐसा टाइम आता है कि मैं बेमतलब परेशान होने लगती हूँ, मुझे लगता है सब छोड़ दो। ऐसा भी टाइम आया है कि मेरे को लगा कि यार मेरे को ना किसी डॉक्टर को जाके अपने आप को दिखाना चाहिए कि मुझे क्या हो रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब जैसा कि आपको आवाज से अंदाजा हो ही गया होगा कि आज के सफर पर मैं अकेला नहीं हूं। आपके और हमारे साथ हैं मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त, जो हमसे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बात करने के लिए आई है। उनकी बातचीत हम जरूर सुनेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। एक अरसा बीत गया मुझे खुद से मिले हुए, एक अरसा बीत गया मुझे खुद से मिले हुए, थी आपा धापी और पेट था पापी, समय मिला नहीं। ये जो बात है किसी एक इंसान की बात नहीं है, ये ले देकर हम सब की कहानी है। जिन लोगों ने अभी नई नई नौकरी शुरू की है, उनको भी टाइम नहीं मिलता होगा। अगर अपने शहर से दूर रह रहे हैं, तो आप देखिए कि आपने अपने माताजी से, पिताजी से कब बात की थी, सुकून की बात लंबी चौड़ी, या अपने दोस्तों यारों से। और जो लोग एक उम्र की बहुत लंबी दहलीज पर आगे बढ़ चुके हैं, वो जब अपनी जिंदगी के पिछले पन्ने पलटकर देखेंगे, तो उनको भी कुछ ऐसा ही महसूस होगा। होता है यार, ऐसा ही होता है। ये मिडिल क्लास जिंदगी ही ऐसी है। ये मिडिल क्लास आदमी ना ऐसा ही होता है। इसके पास लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। एक पैसा मुट्ठी भर वो कमा कर लाता है, उसी पैसे से उसे खर्चा करना है, अपने शौक पूरे करने हैं, बच्चों को भी पढ़ाना है, और अगर शादी नहीं हुई है तो गर्लफ्रेंड को भी घुमाना है। सब कुछ करना है। उसे ब्रांड्स भी पहनने हैं, उसे वीकेंड भी सेलिब्रेट करना है, और उन्हीं पैसों में से उसको जोड़ना भी है। अगर घर से बाहर आया है, घर वालों की जिम्मेदारी है, तो उसे उन्हीं मुट्ठी भर पैसों में से कुछ बचाकर अपने घर पर भी भेजना है। यही तो होता है। आप बताइए, क्या कोई भी, जो भी हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं, क्या उनकी जिंदगी में ऐसा पल नहीं आया है? मैं जो बात कह रहा हूं आप सबसे रिलेट कर रही होगी ना। हम उतना ही तो कमा रहे होते हैं। मिडिल क्लास इंसान की यही दुविधा है कि उसके पास सीमित रिसोर्सेज हैं और उसी में उसको सब कुछ करना होता है, इसलिए बड़ी परेशानी होती है। शायर ने कितना खूब लिखा है ना कि आपा धापी थी और पेट था पापी, भाग दौड़, ऑफिस घर, ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं तो बॉस गालियां दे रहा है, घर पर आ रहे हैं तो घर वाले भी चार बातें सुना दे रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो यार वहां पर, इतनी पूरी जिंदगी निकाल दी। और कई लोगों की जिंदगी तो वहां तक खड़ी है कि पापी पेट का सवाल है। मुझे मालूम है कि अगर मैं आपसे कहूंगा कि कई लोगों के घर में 2 टाइम की भरपेट रोटी नहीं है आज भी, तो आपको लगेगा अरे छोड़ो यार, सरकार इतना देती है, इतना तो हर कोई कमा ही लेता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि समय के साथ ऐसी चीजें बदल गई, पर ऐसा नहीं है। आज भी कई घर हैं जहां बमुश्किल 2 पेट खाना ही होता है, बस सिर्फ खाना। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो बुनियादी जरूरतें हैं ना, सिर्फ बुनियाद तक ही है, ये उसके ऊपर कोई मंजिल नहीं बनी है। बड़ा मुश्किल है, और मुश्किल तो हर जगह है ना। और इन मुश्किलों के बीच में जूझते रहना, आगे बढ़ते रहना ही तो जिंदगी है। बस इस सारी प्रोसेस में खुश रहना बहुत जरूरी है ना। अगर खुश नहीं रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आप कमा लो, कुछ भी आप कर लो। खुश रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप रात में हमारा ऑडियो सुन रहे हैं तो आप आराम से मोबाइल की वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए, आंखें बंद कीजिए और चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत सफर पर। मेरा नाम आर्यन है, ये मत भूलना। और आज मैं अकेला नहीं हूं, हमारे साथ हमारी एक दोस्त भी हैं जो कि अपना कुछ सवाल लेकर के आई हैं। आइए बातचीत करते हैं। हाय शिवांगी, कैसी हैं आप? स्वागत है आपका। हेलो आर्यन, मैं अच्छी हूँ, कह सकती हूँ कि मैं अच्छी हूँ। ठीक है, तो आप हमारे शोज को सुनती हैं?
हाँ, मैं आपके शोज़ को रेगुलर सुनती हूँ और मुझे आपका जो चैनल है सुपरहिट ज़िंदगी बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ इसमें ना कुछ एक नयापन है, मोटिवेशन है, पर उसके साथ प्यार मोहब्बत भी है, बहुत कुछ है इसमें। मैं अपने वर्ड्स में इसको बोल नहीं पाऊंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इससे ज़्यादा तारीफ में हम समय ज़ाया नहीं करते हैं, वरना हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको लगेगा कि बस ठीक है, अपनी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। बताइए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आज ना मतलब ऐसे ही मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि जैसे मैं भी हूँ या हमारे आसपास जो लोग हैं सब परेशान बहुत रहते हैं। बिल्कुल। और आपकी शायरी भी सुनी मैंने कि पहले ऐसा था, आज ऐसा है, परेशानियां बढ़ गई हैं, मिडिल क्लास लोग, अमीर लोग सभी परेशान हैं। बिल्कुल। कोई अपने शरीर से परेशान है, कोई पैसे से परेशान है, कोई एग्जाम पास नहीं कर पा रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी की लव मैरिज नहीं हो रही है, किसी की अरेंज मैरिज हो गई, और किसी की हो गई तो परेशानी। हाँ, किसी की हो गई तो परेशानी है, जैसा कि आजकल हम बिग बॉस में भी देख रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इन परेशानियों से हम कैसे लड़ें। तो आर्यन, कभी कभी ना जब मैं अपनी लाइफ को भी देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीने के लिए मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छी फैमिली है, कभी कभी मैं जो बोलती हूँ वो मुझे मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होती है डिमांड्स पूरी, पर डिमांड्स वाली बात नहीं। पर कभी ऐसा टाइम आता है कि मैं बेमतलब परेशान होने लगती हूँ, मुझे लगता है सब छोड़ दो। ऐसा भी टाइम आया है कि मेरे को लगा कि यार मेरे को ना किसी डॉक्टर को जाके अपने आप को दिखाना चाहिए कि मुझे क्या हो रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप बताओ, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप ओशो के इतने अच्छे अच्छे बातें लेके आते हैं हमारे सामने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपसे ही पूछूं, तो आप मुझे बताओ कि मुझे बस ये जानना है कि ये परेशानी जो आ गई है ना आजकल की लाइफ में, क्यों आई है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न पूछ लिया आपने, और इस पूरे प्रश्न में लगभग सभी समाहित है। चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो जो कि स्कूल जा रहा है, चाहे वो उसके दादाजी हो जो उसको स्कूल लेकर के जा रहे हैं। ओशो का जिक्र आपने किया, तो ओशो का एक थॉट है जो मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारा जीवन एक दुष्चक्र में घूम रहा है, जो हमारा मन हमसे करा रहा है वही हम सब कर रहे हैं, हमें अपना भी कुछ पता नहीं है। और जब हमें पता नहीं है तो फिर क्या होगा, वही होगा जो हो रहा है। ये कुछ ऐसा है कि आपसे कह दिया जाए कि चलिए आप कुछ ढूंढिए, उस रूम में जाइए, आप ढूंढिए, आप बस ढूंढते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको ढूंढना क्या है। और जब लक्ष्यहीन होकर कोई भी काम किया जाएगा तो फिर वो सफल कैसे हो सकता है। जहां तक बात है कि आपने अपने बारे में बताया कि आपके पास सब कुछ है, आप जो डिमांड करते हैं वो आपकी पूरी हो जाती हैं, कई बार नहीं भी होती है, परेशानी हो जाती है, आपको कभी कभी लगा कि यार किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल लें वगैरह वगैरह। ठीक है, पर इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहली बात तो यह कि आपको अपने अंदर फाइंड आउट करना होगा कि परेशानी है क्या। जो भी हमारे दोस्त सुन रहे हैं उन सब से रिलेटेड है ये। अगर आपको भी कभी कभी ऐसे ख्यालात आते हैं कि नहीं यार मैं परेशान हूं, क्यों हूं पता नहीं, अब जब पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम क्योंकि हमें किसी पर तो दोष मढ़ना है ना कि हम परेशान क्यों हैं, तो फिर हम वो चीज ढूंढने लगते हैं जिस पर कि हम दोष मढ़ दें। अब फर्ज कीजिए कि आपने किसी चीज की डिमांड की थी, वो कुछ भी हो सकता है, आपने कोई गिफ्ट की डिमांड की हो, आपने कोई ट्रिप की डिमांड की हो, आपने कुछ भी तारीफ की डिमांड कर ली हो, कुछ भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हो, आपके सर्कल की डिमांड हो, आपके ऑफिस की, जॉब की, किसी भी चीज की हो सकती है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, डिमांड और एक्सपेक्टेशंस दोनों हैं, और वो पूरी नहीं हो रही तो आप परेशान हो रहे हैं, तो आप उसके ऊपर पूरा का पूरा दोष मढ़ सकते हैं क्योंकि आपको वो देना है। पर जब आप डीप डाउन जाकर अपने अंदर तलाशेंगे तो एक छोटी सी बात आप इजीली समझ सकते हैं, ये कि जब भी आप किसी चीज को दोष मढ़ रहे हैं कि इस वजह से मेरी मानसिक शांति भंग हो रही है, तो मतलब आप किसी और को रिमोट दे रहे हैं अपना। बड़ी सिंपल सी बात है ना कि आपने किसी और को अपना रिमोट दे दिया है कि मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करती हूं या करता हूं, और अगर वो पूरा नहीं होगा तो मैं अपसेट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा।
तो जब आपने अपना रिमोट किसी और को दे दिया है तो फिर परेशानी तो आपको होगी ही होगी, ये बात तो तय है। तो पहली बात तो यह है कि अपनी मानसिक शांति के लिए जितनी डिपेंडेबिलिटी आप कम करते चले जाएं, दूसरों पर निर्भर ना रहें, उतना बेहतर है। और जैसा कि हमारे सब ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि जितनी ज्यादा अपेक्षाएं आप दूसरों से करेंगे, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी, डिमांड्स होंगी, और अगर वो पूरी नहीं होंगी तो आप परेशानी में आते चले जाएंगे। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को और डिमांड्स को कम करते चले जाएं। यहाँ पे आर्यन मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। मतलब जैसे आपको ये लगा कि अगर किसी की डिमांड नहीं पूरी हो रही है, या फिर कोई मेरी या फिर किसी की भी कोई इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है तो वो परेशान हो रहा है। ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ, और मेरे साथ भी हो जाता होगा कभी कभी। लेकिन यहाँ पे मैं जिस परेशानी की बात कर रही थी वो बिल्कुल इससे अलग है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डिमांड्स हैं या फिर कोई इच्छाएं हैं, कुछ है, क्योंकि मैं भी समझती हूँ आपकी बात, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात जो है, जो परेशानी वो ये है कि सब कुछ है, कुछ चीजें कमी है, पर वो इतनी ज्यादा नहीं जो कि बॉदर करें, परेशान करें। बस एक मानसिक अशांति हो जाती है जिसका रीजन हमको शायद खुद को नहीं समझ में आता। ऐसा ही राइट? तो मैं बस वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी कई वजह हो सकती हैं, जिनमें से एक होता है हमारी एक्सपेक्टेशंस का होना। राइट? बट एक्सपेक्टेशंस जो आपने वर्ड बोला है, ये एक तो बहुत ही बड़ा वर्ड है। और अगर हम रिश्ते में हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, माता पिता का हो, कोई भी हो, इन लॉज का हो, पर आदमी उम्मीद तो रखता ही है ना। उम्मीद रखते हैं, और रिश्तों में उम्मीद होती है और होनी भी चाहिए और होगी भी। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा हम उम्मीद ना रखें, बट अगर हम छोटी मोटी उम्मीद भी नहीं रखेंगे किसी से तो हमारे रिश्ते ही कहाँ रहेंगे? फिर तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीती हूँ, किसी को किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि रिश्तों में उम्मीदें होती हैं, पर उनको कम करें। हम अभी इस बारे में बात कर रहे हैं कि कई बार सब कुछ होते हुए भी इंसान परेशान होता है, तो उसकी वजह क्या होती है। बराबर? हाँ जी। तो मैं वही बता रहा हूँ कि उसकी बहुत सारी वजह होती हैं जिनके ऊपर शायद हमारा ध्यान नहीं जाता है, पर अनकॉन्शियसली और अनइंटेंशनली वो सारी चीजें हमारे दिमाग पर अटैक करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका घर बिखरा हुआ है, राइट, और आप अनअवेयर हैं उन चीजों को लेकर के, आपको नहीं पता, पर उसका भी आपकी साइकी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और एग्जाम्पल मैं आपको देके बताता हूँ। हम जिस टेबल पर काम करते हैं उसके ऊपर सामान बस बिखरा पड़ा है। आपके घर में आपका मेकअप बॉक्स होगा, एक आईना होगा जिस पर आप तैयार होती होंगी, बराबर? अगर वहां पर भी सामान बिखरा पड़ा है, वो आपको इरिटेट करेगा। शायद आपको पता ना चले, पर वो करेगा। अगर आपके घर पे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, मैं तो कह रहा हूं इकट्ठे ज्यादा नहीं, मात्र 2 कप जो थे जिसमें आपने चाय पी थी वो छूटे हुए हैं, आपको पता है वो हो जाएगा, 2 मिनट का काम है, बराबर? पर आपने वो नहीं किया। बगल वाले रूम की लाइट जल रही है, 15 सेकंड का काम है, पर आपने वो नहीं किया। तो ऐसे छोटे छोटे काम जब इकट्ठे हो जाएंगे, पेंडिंग हो जाएंगे, आपके दिमाग के ऊपर बर्डन आना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको खुद को महसूस नहीं होगा। आपके दिमाग को ये पता हुआ कि ये सारे काम करने हैं, जो कि सारे काम मुश्किल से 2 मिनट के अंदर हो जाएंगे, पर उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे ही अनइंटेंशनली और अननोइंगली हमारे दिमाग पर ऐसा बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ रहा होता है कि हमको खुद को नहीं पता चलता। तो मैं वही बता रहा हूं कि इंसान जो सब कुछ होते हुए भी परेशान हो रहा होता है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि वो एक्सपेक्टेशंस रख रहा हो और वो पूरी नहीं हो रही हो। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये भी होती है कि कई बार इंसान अपनी आदतों से ही परेशान होता है। एकदम आम भाषा में मैं बात कर रहा हूं। हम जरूरी नहीं है कि दूसरों से ही एक्सपेक्टेशंस रखें, वो पूरी ना हो तब डिसअपॉइंट हो। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने लिए अपने जीवन में कुछ नियम बनाते हैं। फर्ज करें कि वो वॉकिंग का हो गया कि मैं वॉक करूंगा या करूंगी, मैं जिम जाऊंगा या जाऊंगी, या मैं लिमिटेड खाना खाऊंगा या खाऊंगी, किसी भी तरीके की। और जब वो पूरी नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है? हर रोज सुबह उठते ही आप लड़ाइयां हार रहे हो। आप सोचकर सो रहे हो, नहीं मैं सुबह 7 बजे 8 बजे, जब भी आपने प्लान किया है कि मैं इतने बजे उठ जाऊंगी या उठ जाऊंगा, आप नहीं उठ रहे।
सुबह आंख खुलते साथ ही आपकी शुरुआत हुई है हार के साथ। आप जीते नहीं है वो लड़ाई। आपने अगर कुछ और भी डिसाइड कर लिया है कि मैं फर्ज करो कि अपना वेट कम करूंगी या करूंगा कुछ भी, और वो नहीं हुआ, तो आपकी हार हो रही है हर रोज और आपको पता नहीं चल रहा। आप क्या कर रहे हो? ठीक है यार, आपने कह दिया फास्ट फूड नहीं खाऊंगी या खाऊंगा, पर आपने खा लिया क्योंकि भूख लग रही थी। आपने सोचा यार कौन जाए यहां से वहां, घर पर कौन इतनी झिकझिक करे, आपने खा लिया। वो ठीक है, आपके मुंह के लिए अच्छा होगा, स्वाद के लिए, पेट के लिए तो नहीं होता खैर, पर वहां पर भी आप एक साइकोलॉजिकली लड़ाई हार चुके हैं। और जब धीरे धीरे आप इसी तरीके से लड़ाइयां हारते चले जाएंगे तो आपके ऊपर बर्डन आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और साइकोलॉजिकली आप अपने आप से ही नाखुश रहने लगेंगे। यहाँ पे आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। मैंने आपको इसीलिए बीच कन्वर्सेशन में रोका नहीं, क्योंकि पहली जो आपने बात बोली थी एक्सपेक्टेशंस वाली, वो मेरे ऊपर मुझे सही नहीं लगी। पर जो आपने दूसरी बात बोली एक आदत वाली, वो मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आपने मेरा ही लाइफ पूरा मेरे सामने रख दिया, मुझे ऐसा फील हुआ। नहीं, ये आप ही की नहीं, ये लगभग ले दे के हम सबकी लाइफ है, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हम सब ऐसा करते हैं कि हर रोज अपनी लड़ाइयाँ हार जाते हैं, पर उसको अगर गंभीरता से समझेंगे तो बहुत सही रहेगा। हाँ जी, तो वही मुझे इस बात से बिल्कुल ये चीज़ समझ में आई। मतलब मुझे ये समझ आ गया है कि मुझे परेशानी कहाँ हो रही है अपनी लाइफ में और मैं क्यों इतना स्ट्रगल कर रही हूँ हर एक चीज़ में। जब सब कुछ होते हुए भी अगर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ तो पता नहीं फिर कहाँ ही मैं अपने जीवन को लेके जाऊँगी। पर आज आपने जो मुझे बताया, ये जो आदत है, हमारी जीवन शैली है, जो हम रोज़ छोटी छोटी लड़ाइयाँ अपने जीवन में हार रहे हैं, उनसे मुझे समझ में आया है। और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी, आज आपके शो पे ही मैं ये बात बोल रही हूँ कि मैं आपसे कोशिश करूँगी कि मैं ये अपनी चीज़ों में बदलाव लाऊँ, अपनी छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ हैं उनसे जीतूँ और लाइफ में आगे बढ़ूँ और कुछ अच्छा अचीव करूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बातचीत की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आर्यन, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे इतना अच्छा मोटिवेट किया, इतनी अच्छी बातें बताई। तो ये थी हमारी दोस्त शिवांगी, जिनकी अपनी कुछ परेशानियां थी, और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये परेशानी सिर्फ इनकी नहीं थी, ये हम सब की है। हम सब अपनी जिंदगी में कई बार इस तरीके से फंसा हुआ महसूस करते हैं कि हमें लगता है कि यार सब कुछ तो है, परेशानी हो कहां रही है। जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आप हर रोज लड़ाई हार जाते हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठने की हो, चाहे वो डाइट कंट्रोल करने की हो, चाहे वो एंगर मैनेजमेंट की हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की हो। आप अगर लड़ाइयां हारते हैं तो अपने आप से नाखुश होना शुरू कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके आत्मविश्वास में कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी जो लड़ाइयां हैं उनको जीतना शुरू करो। इसके अलावा बहुत सारे, मैं क्या कहूं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप चाहें तो मुझे सुने या हमारे बाकी दोस्त हैं उनको सुने, जिससे कि आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो। अगर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी तो बहुत अच्छा होगा, है ना, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। वैसे एक और वजह होती है जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान रहने लग जाता है, अपने आप से नाखुश रहने लग जाता है सब कुछ होते हुए भी। फिर से मुझे बात याद आती है ओशो की। उनका एक कोट था जो मैं पढ़ रहा था। ओशो कहते हैं कि जो आदमी भीड़ की बहुत चिंता करता है वह आदमी कभी भी जीवन की दिशा में गतिमान नहीं हो पाता। मॉडर्न लैंग्वेज में आसान सी भाषा में कह देता हूं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो जो भी इंसान बहुत ज्यादा इसका प्रभाव अपने ऊपर पड़ने देगा कि बाकी के लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, यकीन मानो वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। एक बड़ी सिंपल सी बात है, आप और मैं इसी समाज का हिस्सा हैं और हम हर रोज देखते हैं कि यहां पर बात हो रही है लोगों के बारे में। आप भी उस बातचीत का हिस्सा होंगे, जरूर होंगे। किसी की पीठ पीछे आप भी बात करते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है भाई, सबकी हो रही है। बस परेशान वो है जो कि इस बात को बहुत ज्यादा सोच रहा है कि नहीं जी, मेरे बारे में बात नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, सबकी होगी। अब जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, बातचीत करते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि अगर आपको भी किसी टॉपिक पर बात करनी है, मुझसे बात करनी है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे, बात कर सकते हैं, जैसे आज शिवांगी कर रही थी। कुछ बात करते हैं, कुछ अच्छी बात करते हैं, कुछ अच्छा फलसफा निकालते हैं जिंदगी का, है ना। तो मुद्दा बस इतना सा है कि इस बात से ज्यादा परेशान ना हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इससे फिजूल का मानसिक तनाव आपके ऊपर आता चला जाएगा। इसको इग्नोर करें और हर रोज की छोटी छोटी लड़ाइयां जरूर जीतें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी फिर होगी मुलाकात। और एक बात और, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करें ही करें। कमेंट सेक्शन में आए, मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और करेंगे कोई अच्छी सी बात। बराबर। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और सुनते रहें अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी को। मेरा नाम आर्यन है, ये याद रखना। देखने के लिए शुक्रिया।